नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई है। जी हां, जीतन सहनी हत्याकांड मामले में 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं आज। और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले पर आज खुलासा फिर से किया है एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में गिरफ्तार मुख्य अपराधी काजिम अंसारी के साथ तीनों हत्या में शामिल थे, ऐसा पुलिस का कहना है। देसी शराब के 38 खाली पाउच भी घर से बरामद हुए हैं। सभी खाली पाउच को जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजा गया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। आज अनुसंधान क्रम में 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आज़ाद। ये तीनों जो काजिम अंसारी के साथ घटनाक्रम में संलिप्तता था इनका। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी द्वारा मृतक के पास 20,000 रुपये सूद लिया था। उसी के एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं कागज़ रखे हुए थे। कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी जो थे 6,000 रुपये सूद लिए थे, उसमें उसके एवज में ज़मीन का कागज़ रखे हुए थे। और मोहम्मद जो आज़ाद है ये इनका सहयोगी है, इनके सपोर्ट में था। और घटनास्थल में जो सीजर लिस्ट जो बना था उसमें जो संदूक था उसमें जो 23 कागज़ था, उस 23 कागज़ में 2 ज़मीन का दस्तावेज था, बाकी शेष ब्याज का जो दस्तावेज था। और घटनास्थल पे 38 प्लास्टिक का खाली पाउच मिला हुआ था। तो हम लोग उसको प्रथम दृष्टया शराब का सेवन मानते हुए उसको एफएसएल के लिए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, ताकि पानी या शराब का चेक करने के लिए। और ये घटना जो मोहम्मद कादिर अंसारी जो स्टेटमेंट दिए थे उनके अनुसार ये सितारे, छोटे लहरी, मोहम्मद आज़ाद, चारों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जी, मोहम्मद सितारे छेदी का 20,000 रुपये इन्होंने सूद लिया था, उसी के एवज में मोटरसाइकिल वहाँ रखा हुआ। बहुत सारे लोगों से पूछा कि डेली जो पूछताछ होता है कि घटना का स्थल के अगल बगल आदमी से पूछताछ किया जाता है, दुकान से पूछताछ किया गया है और अन्य जगह से भी बहुत सारे लोगों को पूछताछ लगातार जारी है। वेपन का बरामदगी प्रयास किया जा रहा है कि आज हम लोग माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट किए कि उसका रिमांड लेने के लिए, और जल्दी से जल्द हमको रिमांड मिलेगा, फिर हम लोग और अग्रतर उनको पूछताछ करेंगे और वेपन का बरामदगी का प्रयास करेंगे। प्रमोद सैनी से भी पूछताछ किए हैं क्योंकि वो तो उसी घर में रहते थे, उसी के क्रम में पूछताछ किया गया था। तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है, बट जो हमको जो मिला है 38 प्लास्टिक काली पाउच, तो उसको हमको लगता है कि प्रथम दृष्टया शराब का ही हो, और उसका हम लोग टेस्ट भेजेंगे क्योंकि काली पाउच है। तो उसका अगर वो काली पाउच में एफएसएल में आ गया तो जी पाउच में खाली है, उसका अगर हम लोग टेस्ट करने के लिए भेजेंगे एफएसएल को, उसका टेस्ट में जो आएगा उसके बाद हम बता पाएंगे। ये अनुसंधान का जो आप बता रहे हैं ये भी बिंदु है, हम लोग इसमें भी जांच कर रहे हैं। अभी तक कितना गिरफ्तारी है, अगर फिर अनुसंधान में कुछ अग्रतर में कुछ आता है तो आप अपडेट लिया जाए। वो सादा है, ये तो जो एफएसएल से आने के बाद ही पता चलेगा क्या। तो सुना आपने दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी को, जैसा कि बता रहे हैं कि एक जो शख्स था उसका 20,000 रुपये उसने सूद पर लिए थे, जिसके एवज में उसने अपनी बाइक गिरवी रखी थी। और एक जो और शख्स था वो 6,000 रुपये उसने सूद पर लिए थे और उसने अपने ज़मीन के कागजात गिरवी रखे थे जीतन सहनी के पास। तो जीतन सहनी की हत्या का धीरे धीरे परत खुल रहा है। जिस तरीके से प्याज में
परत दर परत खुलता है, उसी तरीके से इस हत्याकांड का परत धीरे धीरे खुल रहा है। हालांकि अभी भी कई सवाल खड़े हैं और सवाल बने हुए हैं। सूद की बात जहां तक आ रही है, पुलिस का कहना है कि सूद के चलते हत्या हुई है, तो मुकेश सहनी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सूद पर नहीं लगाते थे पिताजी पैसा। तो एक और बात है, साथ ही एक और तथ्य सामने आया कि परिवार वालों में से परिवार के किसी शख्स का हाथ हो सकता है इस हत्या में। उसकी भी जांच हो रही है, हालांकि अभी जांच चल ही रही है। पुलिस ने भले ही ब्रीफ कर दिया, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं और इसीलिए जांच अभी चल रही है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने जैसा कि बताया कि जांच अभी जारी है, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। और आज जो 3 गिरफ्तारियां हुई है, कहा जा रहा है कि तीनों जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी, उसके साथ इस घटना में शामिल था और चारों ने मिलकर जीतन सहनी की निर्मम हत्या की। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। दरभंगा से तुलसी की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।